नमस्कार दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग एसआई पद्धति में प्रयुक्त जो पूर्व लग्नक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हमने हेडिंग बनाई, एसआई पद्धति में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पूर्व लग्नक। अब जब थोड़ा आप आगे चलेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए भाई, कुछ पूर्व लग्नक होते हैं, अक्सर विज्ञान के सवालों में, केमिस्ट्री और फिजिक्स में ये पूर्व लग्नक लग करके आ जाते हैं, और जब तक हम इनको सिंपल ना कर दें या बेसिक यूनिट में ना कन्वर्ट कर दें, सवाल हम हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला है आपका, इसको बोलते हैं योटा। अंग्रेजी में अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये है YOTTA, योटा। आप देखिए इसका जो प्रतीक होता है, तो इसका प्रतीक जो है वो हमारा कैपिटल Y होता है। इस तरीके से योटा का प्रतीक कैपिटल Y, और इसका जो गुणक होता है वो 10⁻24 होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा गुणक, और वो हो गया आपका 10⁻24। इसका मतलब ये है कि अगर एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हो गया आपका एक, ये YM लिखा है, तो 1 योटा मीटर बराबर 1 × 10⁻24 मीटर। आई होप कि आपको ये याद रहेगा। ठीक है, 1 योटा मीटर बराबर 1 × 10⁻24 मीटर। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर में जो पूर्व लग्नक आ रहा है उसको बोलते हैं जेटा। बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, 10 से 12 मिनट का वीडियो रहेगा। जेटा, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ZETA, जेटा। और इसका जो जेटा, तो जेटा का प्रतीक ये होता है, इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, और इसका जो गुणक होता है, गुणक कितना होता है 10⁻21। ठीक है, और ये है आपका प्रतीक। और अगर एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे तो अगर ये लिखा हुआ है 1 जेटा मीटर, ठीक है, सब हम मीटर पे एग्जाम्पल को सेटअप कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है 1 जेटा मीटर बराबर, ठीक है, और ये हो गया आपका 10⁻21 मीटर। ठीक है, और कैसे क्या लिखा होगा आपको समझ में आ गया है। ठीक, प्रतीक तो आप जानते ही हैं, जेटा मीटर का आप कैसे लिखना है वो भी आपको समझ में आ गया है। तो चलेंगे भाई आगे। तीसरा नंबर, तीसरे नंबर में बात कर रहे हैं, ये होता है एक्सा। एक्सा, ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा एक्सा। अब इसकी अंग्रेजी रहती है EXA, और प्रतीक जो है वो होता है इसका कैपिटल E। इसके बाद गुणक, अगर एक्सा के गुणक की बात करें तो वो होता है 10⁻18। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। 1 एक्सा मीटर बराबर 10⁻18 मीटर। प्रतीकात्मक भाषा में ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 EM बराबर 10⁻18 मीटर। और ये जेटा के बारे में ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 1 ZM इज इक्वल टू 10⁻21 M। M का मतलब मीटर। चौथे नंबर में चलते हैं। आप यहाँ पर एक खास बात देख रहे होंगे कि इनके जो गुणक हैं वो क्रमशः 3 घटते जा रहे हैं। जैसे योटा का है 10⁻24, जेटा का है 10⁻21, एक्सा का है 10⁻18। अब हम लोग बात करेंगे पेटा। पेटा
अंग्रेजी रहेगी इसकी PETA, और इसका जो प्रतीक होगा वो होगा आपका कैपिटल P, ठीक है। और इसका जो गुणक रहेगा वो रहेगा आपका 10 की घात 15। फिर ये देखिए 3 घट गया, और ये 1 पेटामीटर बराबर, अब ये 1 पेटामीटर बराबर क्या हो गया आपका 10 की घात 15 मीटर। अगर यही चीज़ प्रतीक पे लिखी होगी तो ये लिखा होगा 1 PM बराबर 1 गुणे 10 की घात 15 मीटर, या आप लिख सकते हैं कि 10 की घात 15 मीटर, जैसा आपको बेहतर लगे वैसा आप कर लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं, अब सिस्टम नंबर 5 को समझते हैं। 5 में क्या कहा गया है? 5 में आपसे कहा जा रहा है टेरा, तो हमने इसको लिख दिया है टेरा। अंग्रेजी में इसे लिखा जाता है TERA, और इसका जो प्रतीक होता है वो कैपिटल T होता है, ठीक है। इसके बाद जो इसका गुणक रहता है वो रहता है कितना 10 की घात 12, तो यहाँ पर नोट डाउन किया गुणक 10 की घात 12। तो ये हो गया आपका कि 1 टेरामीटर बराबर 10 की घात 12 मीटर, और प्रतीकात्मक भाषा में लिखेंगे 1 TM इज इक्वल टू 10 टू द पावर 12 M। अब हम चलेंगे 6वें नंबर की ओर। 6वें नंबर में क्या है आपका? ये है आपका गीगा। अंग्रेजी में इसकी स्पेलिंग रहेगी GIGA। आप देख रहे हैं कि प्रतीक उनका पहला अक्षर ही है, तो ये हो गया आपका प्रतीक, और ये प्रतीक रहेगा कैपिटल G। और अगर गुणक की बात करेंगे तो गुणक हो जाएगा 10 की घात 9, और एग्जाम्पल की बात करेंगे तो 1 गीगामीटर बराबर 1 गुणे 10 की घात 9, और इकाई क्या लगा देंगे मीटर। प्रतीकात्मक भाषा में यही चीज़ ऐसे लिखी जाएगी 1 GM इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 9M, या सीधे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 9M। अब 7 नंबर में आएंगे। 7 नंबर में हमको क्या दिया गया है? कह रहे हैं कि किलो, वो मेगा, पहले मेगा को समझेंगे। अंग्रेजी में ये आपका MEGA, प्रतीक कैपिटल M रहेगा, और जो गुणक है वो रहेगा आपका 10 टू द पावर 6, और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं 1 मेगामीटर बराबर 10 की घात 6 मीटर। प्रतीकात्मक भाषा में ये हो जाएगा 1 MM, ठीक है, बराबर, चाहे आप 1 इंटू 10 टू द पावर 6 M लिख दें तो भी सही है, या 10 टू द पावर 6 M लिखें तो भी सही है। अब नंबर आता है 8। नंबर 8 में क्या है आपका? नंबर 8 में आपका ये है किलो। इससे तो हम बचपन से ही परिचित हैं। किलो स्पेलिंग रहेगी KILO, प्रतीक, इसका प्रतीक होता है आपका K, ठीक, और वो कौन सा K? स्मॉल K। इसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पर गुणक। गुणक है इसका 10 की घात 3। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 3 मीटर, या 1 km इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3M। अब नंबर 9 आता है। नंबर 9 को समझते हैं। नंबर 9 में क्या है आपका? हेक्टो, तो उसको नोट डाउन किया। हेक्टो स्पेलिंग है HECTO, प्रतीक स्मॉल h है, गुणक। अब हेक्टो का गुणक क्या होता है? 10 की घात 2, ठीक है, और यहां पर लिख सकते हैं कि 1 हेक्टोमीटर एक गुणे 10 की घात 2 मीटर। अगर ये प्रतीकात्मक भाषा में लिख करके आएगा तो 1 HM बराबर 1 इंटू 10 टू द पावर 2M। इसके बाद 10 नंबर की बात करेंगे। हेक्टो के बाद नंबर आएगा 10, और वो रहेगा आपका डेका। अंग्रेजी रहेगी DEKA, प्रतीक
प्रतीक रहेगा DA। गुणक, डेका का गुणक होता है 10⁻1 और ये हो गया आपका 1 डेका मीटर बराबर 1 × 10⁻1 मीटर। प्रतीकात्मक भाषा में वो लिखा जाएगा 1 DAM बराबर 1 × 10⁻1 M। अब डेका के बाद नंबर आया आपका डेसी का, ठीक है। तो ये हो जाएगा नंबर 11। नंबर 11 में बात कर रहे हैं डेसी का। अंग्रेजी में इसे लिखेंगे DECI। प्रतीक जो इसका रहेगा वो रहेगा आपका स्मॉल d और जो गुणक होता है डेसी का वो रहता है हमारा 10⁻⁻1। ठीक है, चलेंगे आगे। ये हो गया आपका 1 डेसीमीटर बराबर, ये हो गया आपका 10⁻⁻1 मीटर। प्रतीकात्मक भाषा में हो जाएगा 1 DM = 10⁻⁻1 M। जब आप इंटरमीडिएट में हो जाते हैं तो प्रतीकात्मक भाषा ज़्यादा चलती है। 12 नंबर में देखते हैं, 12 नंबर में क्या बात कही गई है। अब इसके बाद नंबर आता है सेंटी। ये वाली चीज़ें हमको याद रहती हैं क्योंकि बचपन से मिली, सेंटी, डेसीग्राम, डेका, हेक्टो, किलो इस पर चर्चा होती है। तो ये होता है, ये हो जाएगा आपका सेंटी। तो ये हो जाएगा आपका CENTI। लेकिन जो इसका प्रतीक होता है वो कैपिटल सी ना होकर के स्मॉल सी होता है और जो गुणक है वो है आपका 10⁻⁻2। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर और प्रतीक के तौर पे 1 CM = 10⁻⁻2 M। 13 नंबर की बात करेंगे। 13 नंबर में हमारे पास आ रहा है मिली। मिली को नोट डाउन करेंगे। अंग्रेजी में इसकी स्पेलिंग रहती है MILLI। तो प्रतीक होगा आपका स्मॉल m और इसका जो गुणक रहेगा वो रहेगा 10⁻⁻3। नीचे चलते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर और 1 mm बराबर 10⁻³ M। अगर इसी बात को प्रतीकों की भाषा पर लिखा जाए। इसके बाद बात करते हैं हम माइक्रो की। 14 नंबर माइक्रो, ये जो पूर्व लग्नक है इसको अंग्रेजी में लिखा जाता है MICRO और प्रतीक जो होता है इसका M ना हो करके म्यू होता है, इसको बोलते हैं म्यू। ठीक, और यहाँ पर हमने लिख दिया इसे म्यू। चले आगे। अब देखिए इसका जो गुणक होता है तो गुणक नोट डाउन करेंगे। तो जो माइक्रो का गुणक होता है वो होता है 10⁻⁻6। यहाँ पर नोट डाउन करेंगे 10⁻⁻6 और एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि 1 माइक्रोमीटर अगर लिखा हो कहीं किसी यूनिट के साथ तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻6 मीटर और ये हो गया आपका 1 माइक्रोमीटर बराबर। ठीक है, ये हो गया आपका 1 × 10⁻6 M। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको सवाल में कभी भी मिलेंगी तो आप बहुत अच्छी तरीके से इन्हें हैंडल कर पाएंगे। अब है 15 नंबर की। 15 नंबर में क्या है आपका, आपसे कह रहा है कि नैनो। यहाँ पर हमने नोट डाउन किया नैनो, NANO। ये है आपका प्रतीक, इसका स्मॉल n और इसका जो गुणक है वो है आपका 10⁻⁻9। ये हो गया आपका 1 नैनोमीटर बराबर, ये हो गया आपका 10⁻⁻9 मीटर। 1 nm = 10⁻⁻9 M।
अब हम चलते हैं 16 नंबर की ओर। 16 नंबर आपको फिर एक पूर्व लग्नक की याद दिलाएगा। ये है आपका पिको, और अंग्रेजी में इसे लिखा जाता है PICO, पिको। प्रतीक, तो इसका प्रतीक है स्मॉल p। तो प्रतीक ये जो है ये स्मॉल p रहेगा, ठीक है। तो इसको हम सही करेंगे प्रतीक को, और ये हो गया आपका स्मॉल p। और इसके बाद हम गुणक की बात करेंगे, तो इसका जो गुणक होगा वो हो जाएगा पिको का 10⁻⁻12, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम इसका एक एग्जाम्पल समझेंगे। तो एक पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर, और प्रतीकात्मक भाषा में 1 PM इज इक्वल टू 10⁻⁻12 M, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे 17 नंबर पे, ठीक। 17 नंबर आपके सामने आ गया, और इसमें क्या है, इसमें फेम्टो, और FEMTO, फेम्टो। तो फेम्टो का प्रतीक जो है वो स्मॉल f है, ठीक। और इसका जो गुणक है वो गुणक कितना है, 10⁻⁻15। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखेंगे, एक फेम्टोमीटर बराबर, ये हो जाएगा 10⁻⁻15, और इकाई लगा दिया मीटर। प्रतीकात्मक भाषा में 1 FM इज इक्वल टू 10⁻⁻15 M, ये रहेगा। आइए आगे चलते हैं। 18 नंबर आपके सामने। 18 नंबर में क्या कहा जा रहा है, एटो, और इसका जो प्रतीक, इसका जो अंग्रेजी नाम है वो है ATTO, एटो। प्रतीक स्मॉल a है, और जो गुणक है वो है 10⁻⁻18। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझना चाहें तो ये लिख कर क्या आ सकता है, एक एटोमीटर बराबर 10⁻⁻18, और इकाई लगा देंगे मीटर। और अगर प्रतीकात्मक भाषा में आएगा तो 1 AM इज इक्वल टू 10⁻⁻18 M। अब हम लोग चलेंगे 19 नंबर की ओर। तो 19 में है जेप्टो, और इसका प्रतीक है ZEPTO, ठीक। जेप्टो का अंग्रेजी नाम ये हो गया, और प्रतीक है इसका स्मॉल z। गुणक है 10⁻⁻21। और अब हम नीचे लिखेंगे कि एक जेप्टोमीटर बराबर 10⁻⁻21 मीटर। प्रतीकात्मक भाषा में ये लिखा मिला गया 1 ZM इज इक्वल टू 10⁻⁻21 M। अब हम बात करेंगे 20 नंबर की ओर, और ये अंतिम पूर्व लग्नक है जो हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवालों के साथ लगा हुआ मिल सकता है, और ये है योक्टो। योक्टो के बारे में है अंग्रेजी नाम YOCTO। प्रतीक क्या रहेगा योक्टो का, ये रहेगा स्मॉल y, और जो गुणक है वो है आपका 10⁻⁻24। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझना चाहें तो एक हेक्टोमीटर बराबर 10⁻⁻24 मीटर, और प्रतीकात्मक भाषा में ये लिखा हुआ मिलेगा 1 YM इज इक्वल टू 10⁻⁻4 M। आई होप कि जो पूर्व लग्नक SI पद्धति में इस्तेमाल हो रहे हैं उनके प्रतीक और उनके जो गुणक हैं उनको आपने भली बात ही समझा होगा। जल्द ही हम एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।